नमस्ते किसान भाइयों और बहनों। मैं एडवोकेट घनश्याम ढोले अमरावती महाराष्ट्र से अभी जो हालांकि किसान विरोधी बिल के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, इस बिल का पूरा नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योर एंड फार्म सर्विसेज बिल, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। इस बिल का इसके पहले भी ऑर्डिनेंस लाने का प्रयास सरकार ने किया था, लेकिन वो असफल रहे। अभी इस बिल को राष्ट्रपति की मान्यता के बाद में ये बिल का लॉ में तब्दील हो जाएगा। तो इस बिल के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसान देश में जो बेचता है उसके लिए अभी जो है फिलहाल कृषि मंडी एक प्रकार की बाज़ार उसके लिए अवेलेबल है। देश में अभी 7,000 APMCs कार्यरत है। इसमें जो मिडल मैन है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये मिडल मैन कम हो जाएंगे और देश में जो किसान है वो कंपनियों के अपना पूरा उत्पाद बेच सकेंगे। लेकिन ये मिडल मैन जैसे सरकार के लिए काम कर रहे हैं वैसे कंपनियों के लिए भी काम कर सकते हैं। और दूसरी बात, अभी APMC में हम स्टोरेज रखते हैं तो कल चल के ये जो किसान की जो लेने वाली कंपनियां हैं इनमें कोई निर्बंध नहीं है कि वो कितना देश में अपना कितना अपने पास में साठा करके रखे और कितना अपने पास में स्टोरेज करके रखे। भाइयों, इस बिल के बारे में अपने को समझना पड़ेगा कि देश में 85% किसान जो है वो अल्पभूधारक है और वो गरीबी रेखा में आता है। वो अपना जो उपज है वो उपज 1 क्विंटल 2 क्विंटल को अनेक जगह नहीं लेके जा सकता। दूसरा, इसमें कहा गया है कि जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे अभ्यास के अनुसार आज ही देश में कोई भी जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देश का किसान कहीं भी देश में भारत में कहीं भी जाकर अपनी फसल, अपने फल सब्जी कुछ भी बेच सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है तो वो सिर्फ दलालों पे है, जो कि आज भी कायम है। दूसरी बात, अगर हम देखें कि अगर APMC अगर ख़त्म हो जाएगी तो देश के किसानों के पास में दूसरा कोई पर्याय नहीं रहेगा। अभी आप देखिए, जैसे जिस प्रकार में BSNL का हुआ है, आज BSNL कहने को तो सरकार की कंपनी है, लेकिन BSNL का कोई सिम नहीं खरीदता है, BSNL का कोई रिचार्ज नहीं करता है, ना कि BSNL की कोई सर्विस लेता है। इसी प्रकार हमें महाराष्ट्र में हम देखा जाए तो हम ST महामंडल की बात ले सकते हैं। ST जो है आज जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है वो गरीबों के लिए, जनता के लिए काम करती है, क्योंकि एक भी पैसेंजर हो तो वो ST वो गांव में जाती है। लेकिन अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो गया तो वो ST गांव में नहीं जाएगी। वो यही देखेगा कि अगर मेरी बस भरती है तो मैं लेके जाऊंगा और अथवा मैं नहीं लेके जाऊंगा। वो जो है प्रॉफिट अर्निंग के लिए बैठे हैं। प्राइवेट पर्सन जो है वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए बैठे हैं। जो देश में इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई थी, जो सरकारी कंपनियां बनाई गई थी, जो इस प्रकार की APMC 7,000 APMC बनाई गई थी, वो किसानों का हित रक्षण करने के लिए बनाई गई थी। और दूसरा एक देखिए, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इशू रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक पेपर पे एक अच्छा विषय है, लेकिन जिस प्रकार आप देखेंगे तो कंपनियां अपने पास में माल भरकर रखेंगी। इस साल वो 2,000 से या 2,200 रुपये से आपके गेहूँ की खरीदी करेंगी, लेकिन अगले साल वो कंपनियां बोलेंगी कि नहीं, हमारे पास में बहुत सी अभी गेहूँ अवेलेबल है, हम 1,500 रुपये में देते हो तो दीजिए या मत दीजिए। तो इस प्रकार किसानों का इसमें शोषण होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो किसानों का जो है मुद्दा है वो MSP का मुद्दा है। किसानों का कहना ये है कि अगर कंपनियों के साथ में हमें जाना है, उनको हमारी उपज देना है तो हम रेडी है, लेकिन उसमें भी कम से कम मिनिमम MSP का जो है वो लागू होना चाहिए कि मिनिमम MSP के नीचे कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा। तो इसके बारे में अभी भी सरकार ने कोई अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि भाई इस प्रकार का MSP के नीचे कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। इस प्रकार का कोई भी स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं है।
अगर देश में देखा जाए, आपको और दूसरा उदाहरण देखिए तो एक अमेज़ॉन का उदाहरण देखिए। पहले अमेज़ॉन कंपनी आई थी, 7 साल के पहले आई थी, तो बोले थे भले कोई भी डिलीवरी करेंगे तो फ्री में करेंगे। आज कोई भी डिलीवरी करते हैं तो उसको चार्ज लगते हैं। यानी प्राइवेट ओनर्स जो है, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, वो अपने नफ़े का, अपने फ़ायदे का काम करते हैं, कोई घाटे का काम नहीं कर सकते या जनता के हित में काम नहीं कर सकते। इसकी वजह से अगर ये पूरा सिस्टम, अगर किसानों का पूरा सिस्टम प्राइवेटाइजेशन हो गया, देश बेचने के लिए अगर आपने निकाल दिया है, तो आप इस प्रकार का ये बिल सैंक्शन करिए। अगर नहीं किया है तो आप ये बिल वापस लीजिए, क्योंकि जो बिल में दिया गया जो प्रावधान है वो किसान विरोधी दिख रहे हैं। कागज पे देखेंगे आप तो आपको अच्छा लगेगा। देश में बड़ी बड़ी बातें करना, लोगों को बड़ी बड़ी सपने दिखाना अच्छी बात है, सपने देखने चाहिए, लेकिन वो सपने पूरे होने की उम्मीद भी होनी चाहिए। वो सपने में उतना जितना आप बता रहे हैं उतना उसमें कुछ तो भी होना चाहिए कि किसानों को इस प्रकार का कोई मुआवजा मिले और वो आत्मनिर्भर हो। लेकिन ये बिल में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये बिल में जो है किसान ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य में किसान अपना एग्रीकल्चर फार्मिंग छोड़ देगा, अपनी आगे की पीढ़ी जो है वो किसानी में नहीं आएगी। अगर सच में अगर किसानों के लिए अगर कुछ काम करना है तो आप एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनीज खोलिए और उसमें किसानों को शेयर दीजिए, तभी किसानों की आत्महत्या कम होगी और किसान जो अपने भारतीय संविधान ने दिया हुआ राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यो इस प्रकार की लाइफ भारतीय किसान जी सकेगा। इसलिए मैं आज बहुत से लोगों ने अनुरोध किया था कि आप अपना इस बिल के बारे में आप अपना व्यक्तिगत मत प्रदर्शित करिए, तो मैं आपके माध्यम से ये मेरा व्यक्तिगत मत आपके प्रदर्शित कर रहा हूँ। इसलिए इस बिल को मैं संयुक्त नहीं मानते हुए, जो देश में जो भी कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, जो भी बड़े पक्ष है जो इसको विरोध कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। इसलिए इस बिल का विरोध जोर शोर से होना चाहिए और किसानों के लिए एपीएमसीज बचनी चाहिए। किसानों के लिए अगर करना है तो नीतियाँ ठीक करिए, उनके लिए जो प्रावधान है वो ठीक करिए। इस प्रकार से किसान का शोषण होगा। यहीं पर मैं अपनी बात रखता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बंद करना।